सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी महाराज जी के पवित्र सुंदर स्वरूप को अपने मन मंदिर में बसाते हुए मीठे व ऊंचे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। गुरुमुखों, मनुष्य शरीर को प्राप्त करके आत्मा दिव्य आनंद की प्राप्ति करे, यही मानव जन्म का अभीष्ट लक्ष्य है। आत्मा अजर अमर अविनाशी व परमात्मा का अंश है। आत्मा को अपने अंशी परमात्मा से मिलने के लिए ये मानव जन्म मिला है। ये एक स्वर्णिम अवसर और दुर्लभ संयोग है, परंतु शरीर नश्वर है और उसमें मन और माया काल के शक्तिशाली प्रतिनिधि हैं, जो जीव को मोहित करके अपने मिथ्या मोहक जाल में फंसा लेते हैं और जीव अपनी सामर्थ्य से उस जाल से मुक्त नहीं हो सकता। महापुरुषों की दृष्टि में अभीष्ट लक्ष्य न पा सकना जीव की अपनी दुर्बलता व अज्ञानता है। इस संसार में जीवात्मा को मन माया के पास से मुक्त होने का साधन महापुरुष समझाते हैं। उनके दिव्य शासन अर्थात दयाल देश में मन माया अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। जो जीव महापुरुषों की आज्ञा की पालना करने में अपना चित्त व अपनी बुद्धि लगाते हैं, महापुरुष उन्हें आत्म दुर्बलता से सर्वथा मुक्त रख करके निष्काम कर्म के कल्याणकारी पथ पर आगे बढ़ने का साधन दर्शाते हैं। जीवात्मा को दिव्य आनंद, आत्मिक सुख और शांति तभी प्राप्त हो सकती है जब चित्त और बुद्धि पर उसका पूर्ण अनुशासन होगा, और ये अनुशासन केवल समय के संत महापुरुष ही सिखा सकते हैं। भक्ति मार्ग में नियम, संयम और अनुशासन का क्या महत्व है, इसके उत्तर में ये कहा जा सकता है कि भक्ति मार्ग महापुरुषों द्वारा बनाया हुआ है। आत्म कल्याण का सुगम पथ व आध्यात्मिक विद्यालय है। इसमें नियम से, अनुशासन से सद्गुरु तथा शिष्य में एक साधनात्मक अनुबंध होता है, जिससे सद्गुरु शिष्य में भक्ति का सृजन करते हैं। जिस प्रकार विद्यार्थी विद्यालय में रह करके अध्यापक के निर्देश के अनुसार चल करके विद्या अध्ययन करता है, तो निश्चय ही उसमें भौतिक, नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक शक्तियाँ उभर कर उसके भविष्य को उज्जवल करती हैं। एक निरंकुश विद्यार्थी की अपेक्षा एक अनुशासन प्रिय विद्यार्थी अधिक प्रखर होता है। इसी प्रकार शिष्य की अनुशासनात्मक निष्ठा और श्रद्धा से उसके साधनात्मक साहस की परख हो जाती है कि साधक आत्म कल्याण के लिए कितना प्रयत्नशील है। सद्गुरु तो परम शक्ति के स्रोत और भक्ति के भंडारी, परम आनंद व शाश्वत सुख के प्रदाता है। जब शिष्य सद्गुरु की शरण ग्रहण करता है तो वे अपने उपदेशों के द्वारा अपने दिव्य गुण शिष्य को प्रदान करते हैं। ऐसे साधन बतलाते हैं जिन पर आचरण करके जीवात्मा 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाती है। जीव माया मोह के लुभावने प्रपंचों में फंसकर ही 84 लाख योनियां भोगता है। महापुरुषों के ये उपदेश मनुष्य की बुरी आदतों व कुसंस्कारों के विरुद्ध माया और माया के लुभावने प्रपंचों से बचाने और छुड़ाने वाले होते हैं। यदि शिष्य महापुरुषों के बनाए नियमों और आदर्शों को अनुशासन के रूप में पूर्ण श्रद्धा व विश्वास से स्वीकार कर ले, तो निश्चय ही वो कई आकर्षणों से मुक्त होने में सफल हो सकता है। महापुरुषों के दिव्य गुणों का तीव्र वेग आत्मा को उन्नति की ओर ले जाता है। मनुष्य अपनी इंद्रियों को अनुशासन में रखे और इंद्रियों कर्मेंद्रियों की दृढ़ता
से नियमों की रूपरेखा में उतारे, इसी अनुशासन से ही जीव मनुष्य देव बन सकता है। इसके अभाव में दुख, पराजय और अव्यवस्था को प्राप्त होता है। इसी विषय पर एक महात्मा जी से उनके शिष्यों ने प्रश्न किया कि आप हमें संयमित व अनुशासनबद्ध जीवन बिताने के लिए कहते हैं, इसका क्या कारण है? हम सन्यासी हैं, स्वच्छंद जीवन भी बिता सकते हैं। महात्मा जी मुस्कुराए और कहा, शिष्यों, सृष्टि की शोभा नियमबद्धता से है। सूर्य का उदय, अस्त, ऋतुओं का आना जाना, जीवन मृत्यु आदि सब प्रकृति की नियमबद्धता में सम्मिलित है। आप गंगा को देखो, गोमुख से निकलती हुई कितनी लंबी यात्रा तय करके समुद्र में मिलती है। यदि किनारों की सीमितता न हो तो क्या होगा? शिष्य बोले, जलराशि का अपव्यय होगा। नीचे प्रदेशों में पानी जाने से बाढ़ आ जाएगी, ऊंचे प्रदेशों को पानी नहीं मिल पाएगा और जल राशि का रुख भी बदल सकता है। हो सकता है वो अपने गंतव्य स्थान तक कभी पहुँचे ही नहीं। महात्मा जी ने कहा, यही कारण है हम आपको नियमबद्ध जीवन बिताने की प्रेरणा देते हैं। जैसे संतों का कथन है, जग से 36 होए रहो, राम शरण छे 3, तुलसी हिये विचारिये, यह मत तो परवीन। और मन की ऐसी व्यवस्था है कि ये मन तरंग तन में चले, आठों पहर उपाव, था कभी पावे नहीं, छिन छिन छल प्रभाव। संसार में इस समय काल और माया का प्रभाव बहुत अधिक है। मन में कामनाओं की तरंगें इतना विशाल रूप धारण कर लेती हैं कि मनुष्य को कहीं सुख व शांति प्राप्त नहीं होती। इसीलिए महापुरुष जीव को सुख रूप बनाने के लिए मन, कर्म और वचन से नियमों पर चलने की प्रेरणा देते हैं। संसार में यदि परमात्मा की तरफ से 6 और 3 बन करके सेवक रहे तो काल और माया जीव पर अपना प्रभाव कभी नहीं डाल सकते। गुरबाणी में भी कहा गया है, साधु की मन ओट गहु, उकत शिया नप त्याग, गुरु दीखिया जी मन बसे, नानक मस्तक भाग। अर्थात बुद्धि की सकल चतुराई को छोड़कर संत महापुरुषों की ओट ग्रहण करो। जो उनके उपदेशों को मन, वचन और कर्म से ग्रहण करता है उसके बहुत ऊंचे भाग्य होते हैं। महापुरुषों की शिक्षा दीक्षा देखने में सरल प्रतीत होते हुए भी उसके अनुरूप जीवन ढालने वाले का आवागमन भी छूट जाता है और परम सुख व सच्चा आनंद भी प्राप्त होता है। महापुरुषों के वचनों को हृदय में धारण कर उन पर आचरण करने का कितना महत्व है कि जीवात्मा काल देश से स्वतंत्र होकर के दयाल देश में विचरण करती हुई महाआनंद को प्राप्त कर परमात्मा से एकाकार हो जाती है। इसीलिए जीवात्मा जब तक परमात्मा से विलय नहीं हो जाती तब तक जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं होता, और ये लक्ष्य तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि जीव एक विद्यार्थी की भांति अपना पूरा आपाभाव मिटाकर महापुरुषों की आज्ञा में स्वयं को विलय नहीं कर लेता। आदर्शों व उपदेशों की चर्चा करना, उसे आचरण में न लाने को अनुशासन में कमी कही जाएगी। आत्मा को ज्योतिर्मय करने के लिए मनुष्य के भीतर जो क्षमताएं हैं उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महापुरुषों के निर्देश के अनुसार जीवन बना करके उन्हें उजागर करें तो प्रभु प्रसन्नता भी प्राप्त होगी और मानव जन्म का पूरा पूरा लक्ष्य भी प्राप्त हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।